सो व्यूअर्स, इस वक्त आज हम फिर से मौजूद हैं मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आज यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स 3 रोज़ा तरबियती कैंप का आखिरी दिन है। आइए कुछ प्लेयर से बात करते हैं कि उनको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में किन किन सहूलियात की फराहमी है और उन्होंने आज तरबियती याफ्ता जो कोचेज़ हैं उनके ज़ेर निगरानी क्या क्या सीखा। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मिस रेहाना, ये यहाँ पर वॉलीबॉल की फ़ीमेल कोच हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि गर्ल्स ने यहाँ किस तरह रिस्पांस दिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सुना है कि मैं यहाँ वॉलीबॉल की कोच हूँ और मैंने यहाँ पर 200 गर्ल्स की कोचिंग ली है, यानी ट्रेनिंग करवाई है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ अच्छा रिस्पांस मिला और हो सकता है कि यहाँ दोबारा ट्रेनिंग हो तो उससे अच्छा और मुझे अच्छा रिस्पांस मिले। बिल्कुल, गर्ल्स तो वैसे ही स्पोर्ट्स में कम हैं, तो मुझे भी यहाँ नज़र आई कि गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है। रेहाना, तो आप क्या कहेंगी कि और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें गर्ल्स जो है वो आगे आगे हैं? यहाँ और भी बहुत से हैं, बास्केट है, वॉली है, थ्रो बॉल है, स्काउट है, यहाँ पर और भी बहुत सी गेम्स हैं जैसे कि फुटबॉल है, तो उनमें भी काफ़ी गर्ल्स मुझे नज़र आई हैं, तो उसमें भी मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र आई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही स्पोर्ट्स होता रहेगा यहाँ पर, तो जब वैसे वैसे गर्ल्स और निकल के सामने आएंगी वैसे स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच रेहाना। आइए व्यूअर्स कुछ बात करते हैं हैदर रिजवी से, जो कि खुद एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, और उनसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स लाइफ में क्यों ज़रूरी है। देखें, आपने जो सवाल किया है, असल बात यह है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अगर आप चाहते हैं कि जिस्मानी तौर से आप, माशरती तौर से आप, ज़हनी तौर से सेहतमंद हो, तो उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स आपके दरमियान आपके लिए जितना डिसिप्लिन पैदा करता है, आपको ऑर्गेनाइज़ करता है, आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है। ज़िंदगी बहुत आजकल आप देखने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो है ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो इन तमाम तर चीज़ों को जो है ना अपने आप मेंटली उस टेंशन वाली सिचुएशन से निकलने के लिए, फिर फिज़िकली आपको बहुत एक्टिव होने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखेंगे इस वक्त जो है ना वो ओवरऑल पेंडेमिक की क्या सूरत हाल थी, कोविड की वजह से सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हुई थी, सब कुछ बंद हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहाल होना शुरू हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना एक स्पोर्ट्स के लिए हॉल सजाया गया है स्काउट्स की जानिब से, तो ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको अवेल करें और यहाँ पर आके मैं गुजारिश करूँगा बच्चों से इसको अवेल करें और यहाँ पर आके जो है ना अपने ख़ास तौर से स्पोर्ट्समैन से कि वो आगे जो है ना इसको यूटिलाइज़ करें इस जगह पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए कुछ बात करते हैं हम हानिया जैदी से, जो कि यहाँ पे ताइक्वांडो कोच हैं। इनसे कुछ पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह रिस्पांस मिला और गर्ल्स को ये जो है वो स्पोर्ट्स क्यों चूज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ और पावर वैसे ही इंक्रीज़ करता है और आजकल के माहौल के हिसाब से गर्ल्स को अपनी पावर को और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये गेम अच्छा है आपकी सेफ्टी के लिहाज से भी और आपकी स्ट्रेंथ के लिहाज से भी। बिल्कुल हानिया, और मुझे बताएं कि आपकी ताइक्वांडो में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था 2013 से एंड इट्स नाउ 2021। मैं एज अ नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। यहाँ पे जो इंटर सिटी गेम्स होते हैं मैंने वो खेले हैं, इंटर क्लब गेम्स खेले हैं एंड अभी मैंने रिसेंटली जो लास्ट अचीवमेंट मेरी है वो मैं नेशनल गेम्स के अंदर फ़ीमेल कोच गई थी एंड देन आई अटेंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सॉलिडेटरी कोर्स था, इंस्ट्रक्टर कोर्स, वो मैंने अटेंड किया था। ओके, थैंक यू हानिया। आइए कुछ हम इनके प्लेयर से भी बात करते हैं जो इनके ज़ेर निगरानी जो है वो कोचिंग हासिल कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मरियम है और जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 दिन का ट्रेनिंग थी, हमने यहाँ पे डेली आए और जिस तरह मिस हानिया ने हमें ताइक्वांडो सिखाया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और हम किसी से कम नहीं। ठीक है, आगे भी हम व्यूअर्स और प्लेयर से बात करते हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे ताइक्वांडो की कोचिंग ले रही हैं। अब बात करते हैं कुछ सानिया से, जो कि हानिया की सिस्टर है। आइए इनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बहन से किस तरह कोचिंग हासिल की और ये जो 3 रोज़ा जो है ट्रेनिंग कैंप है यहाँ पर कैसा लग रहा है इनको। मुझे ट्रेनिंग कैंप बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहले भी ताइक्वांडो कर चुकी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ताइक्वांडो करने में और फाइट्स करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे गर्ल्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, किसी भी स्पोर्ट्स में वो हर तरह से आगे ही चल रही हैं, तो आइए कुछ और प्लेयर्स से और कुछ और कोचेस से बात करते हैं कि यहाँ पर उनको कैसा लग रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ताइक्वांडो की ट्रेनिंग जारी है, तो आइए हम यहाँ के कोच से बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्चे किस तरह से, ख़ास तौर पे बॉयज़ जिनको बहुत शौक़ होता है ताइक्वांडो सीखने का, वो यहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग ले रहे हैं।
जी वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम असद है। असद, मुझे बताइए कि यहाँ पर बॉयज़ क्यों सीखने आते हैं टाइकोंडो, ख़ास तौर पे उनको क्यों इतना शौक है टाइकोंडो सीखने का? दरअसल सब बच्चों को एक शौक होता है फ़ाइट का, जो बचपन से उनके अंदर ग्रो हो रहा होता है। तो वो चाहते हैं कि हमें लड़ना है, हमें किक्स चलाना है। और जैसे उनके स्कूल्स में लड़ाई हो जाती है, जैसे बच्चों की थिंकिंग होती है कि इसने हमें मारा तो हम भी जाके मारेंगे। बट जो टाइकोंडो में आते हैं तो उन्हें पता चलता है ये फॉर्मल गेम है, ये मॉडर्न गेम है। तो इसके रूल्स एंड डिसिप्लिन होते हैं। इसमें हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं और उसको टेक्निक्स लड़ना तो आता है बट वो अप्लाई नहीं करता कभी भी। जाहिर सी बात है, बच्चे जज्बाती होते हैं, उनको इस मरहले से गुजारा जाता है, इतनी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि उनमें सब्र तामुल आ जाता है और उन्हें सही गलत की पहचान हो जाती है कि उन्हें कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है। सो बॉयज़ को ज़्यादातर आप यही सिखाते कि वो डिफेंसिव रहें, बजाय इसके कि वो खुद जो है वो फाइट शुरू करें, मेरे ख्याल से। बॉयज़ को सिखाया जाता है, उनको सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं फ़ाइट्स की, कि उनके अगर सामने कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पेश होती है जिसमें उन्हें अपने डिफेंस करना पड़े या किसी का डिफेंस करना पड़े तो काम कर सकें। इस तरीके से गर्ल्स को भी सिखाया जाता है कि गर्ल्स पे ज़ाहिर सी बात है वो अकेले निकलती हैं घर से, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और माशाल्लाह लड़कों से लड़कियों में ये जुनून होता है सीखने का, तो दोनों इसी पे काम कर रहे होते हैं, सेल्फ डिफेंस पे। वो ये नहीं करते कि हम बाहर जाएंगे इनसे लड़ेंगे, वो एक अपने जोन में रहते हैं, एक अकेडमी में रहते हैं जहाँ पर उनकी फ़ाइट्स होती हैं, हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसमें फ़ाइट्स में ट्रेनिंग्स करते हैं। ठीक है, तो उनका ये रुझान नहीं है। थैंक यू सो मच असद। अब कुछ छोटे बच्चों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर टाइकोंडो सीखने के लिए आए हैं। तो आइए पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि टाइकोंडो क्यों सीखने आए हो? मारना वारना है किसी को? फिर क्यों सीखने आए हो बताओ? फिर मैं नहीं आया, बोलेंगे। वो लेकर आए, खुद से नहीं आए हो? अच्छा, क्या क्या सीखा यहाँ पे अभी? चलो एक जो हैं प्लेयर्स, उनसे बात करते हैं। ये भी आज ये बिगनर ही हैं और इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर ये टाइकोंडो की क्या इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। हाँ भाई, क्यों ले रहे हो भाई ट्रेनिंग यहाँ पर? डिफेंड करने के लिए अपने आप को और सीखने के लिए। हाँ, कोई मारे वाले तो फिर अच्छे से डिफेंसिव रहो। ठीक है, तो आज मज़ा आया? कैसा रहा? फ्री कैंप था यहाँ पर? जी मज़ा तो आया। सर ने सिखाया, किक सिखाया, टाइकोंडो। और स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है? और स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे ज्वाइन करने का आपका क्या इरादा है या खेलते रहते हो? आर्चरी करते हैं आर्चरी और बैडमिंटन। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। सो व्यूअर्स, अभी आगे भी हम बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ टाइकोंडो में जो है वो बॉयज़ का बहुत अच्छा रिस्पांस है। आगे हम चलते हैं और स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि किस तरह जो है कोचेज़ उनको कोचिंग दे रहे हैं। आइए बात करते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर अभी बैडमिंटन भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक लड़की से बात करते हैं, वो भी सीखने के लिए आई हुई है। तो आइए पूछते हैं कि ये यहाँ पर कैसे एंजॉय कर रही हैं, क्या सीख रही हैं। नाम क्या है आपका बेटा? सुमैका। सुमैका, ये बैडमिंटन तो मैं देख रही हूँ तुम कर रही हो, लेकिन और कौन कौन से स्पोर्ट्स में तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है? मैंने फुटबॉल में लिया है, आर्चरी में लिया है और बहुत कुछ किया है। और सबसे अच्छा फेवरेट गेम इस वक्त तुम्हें कौन सा लगा कि तुम आगे कंटिन्यू करना चाहती हो? आर्चरी। आर्चरी में, ठीक है। अच्छा, देखिए आप आर्चरी में भी गर्ल्स जो है वो किसी से कम नहीं है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनको यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैसा लगा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपके किसको लेकर आई हैं और कौन से स्पोर्ट्स में आप लेकर आई हैं? मैं अपने बच्चों को लेकर आई यहाँ पर। मैं यहाँ से सेटिस्फाई हूँ। सर ताहिर जो है वो हम उनको जानते हैं और मेरी बेटी है वो टेबल टेनिस खेलेगी और इंशाल्लाह वो इसमें आई है तो पाकिस्तान के लेवल पे खेलेगी और बाहर भी जा सकती है, मैं परमिशन दूँगी। दूसरा बेटा है ताहिर, उसको मैंने बास्केटबॉल, फुटबॉल और सुबहान है वो भी मैं उनको लेकर आई हूँ। उनकी बहनें भी आई हुई हैं और दूसरे भी और भी मेरी तीनों बेटियाँ आई हुई हैं। इससे मैं बहुत पार्टिसिपेट कर रही हूँ, खुश हूँ और इन बच्चों को देखना चाहती हूँ स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिस तरह के हालात और बीमारियाँ हैं, घर में बैठ के फेसबुक, व्हाट्सएप और गैर गलत बच्चों के साथ दोस्तियाँ हैं, पेरेंट्स की सुनी नहीं जाती है। तो इनकी दुआएं हैं, माँ बाप की समझिए और फिर ये आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए और ख़ासतौर पर मोहम्मद सिद्दीकी मेमन साहब के लिए ढेर सारी दुआएं, जो यहाँ का स्टाफ़ है इनके लिए और आप लोग जो दिन रात लगे हैं मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए भी बहुत सारी दुआएं मेरी आप लोगों के लिए और सब के बच्चों को अल्लाह कामयाब फरमाए, आमीन। थैंक यू, आमीन आमीन सुमा आमीन। सो पेरेंट्स भी बिल्कुल यहाँ पर चाहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर आएँ, मोबाइल एडिक्शन से निकाल कर यहाँ पे किसी स्पोर्ट्स में डालना ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि वाकई में बच्चे तो क्या, हम भी खुद भी बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं।
सो कोई भी स्पोर्ट्स यकीनन लाइफ में ज्वाइन करना चाहिए। सर तो अभी कुछ हम और पेरेंट्स से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन सा स्पोर्ट ज्वाइन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम असफर है। सर कौन से स्पोर्ट्स में आपने बच्चों को ज्वाइन करवाया यहाँ पर? जी बच्चे तो बेसिकली स्पोर्ट्स तो सारे ही करने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सेंट बॉयज़ स्काउट ने मुहैया की हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं सिद्दीक मेमन साहब के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए सेंट बॉयज़ स्काउट को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने इतना माशाल्लाह अरेंजमेंट किया है बच्चों के लिए, यूथ के लिए, यूथ को इंगेज करने के लिए। तो बच्चों में ये कि सारी गेम्स तो सारे खेलने चाहिए, क्योंकि जितनी एक्टिविटी वो फिजिकल करेंगे डेफिनेटली उनकी जो है ना जहनी सलाहियतें भी उतनी बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ पर और फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए कि किस तरह से यहाँ क्या क्या सहूलतें हासिल हैं और किस तरह से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं यहाँ पर कोचेस से और यहाँ के माहौल से, क्योंकि माहौल पे भी बहुत डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हम स्पोर्ट्स के लिए भेज देते हैं बट वो बच्चे कहीं और चले जाते हैं, तो यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। जी डेफिनेटली माहौल के बारे में मैं खुद स्काउट लीडर रहा हूँ जूनियर ब्रिगेड स्काउट का, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सिंध बॉयज़ स्काउट किस तरह काम करता है। और जो यहाँ के इंचार्जेस हैं मेरे सब अच्छे वाकिफ़ हैं। अपना अख्तर मीर साहब से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मीर साहब को, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि अख्तर मीर साहब के अंडर जिस तरह भी काम हो रहा होगा बहुत ही अच्छे माहौल में हो रहा होगा, क्योंकि वो पूरे सिंध के ज़ाहिर लीडर हैं और बेहतरीन किस्म से काम कर रहे हैं कई सालों से। तो माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का। फैसिलिटीज़ के बारे में हम खुद यहाँ पे देख के हैरान रह गए कि वाकई ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैगा और कितना माशाल्लाह बेहतरीन किस्म से यहाँ पे इसको मैनेज किया हुआ है चीज़ को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो व्यूअर्स अब देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी यहाँ खुश हैं और यहाँ पर लाकर ऑब्वियसली माहौल को भी देखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे भी बच्चों को अपने भेज दें, माहौल पे भी बहुत डिपेंड करता है। हम सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स सीखने जा रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ और माहौल निकले, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स माहौल से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और फैसिलिटीज़ से भी। आइए हम कुछ बात करते हैं मिस्टर इलियास से। जैसा कि आप जानते हैं कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के यहाँ पर मेंबर हैं और एक अहम रुकन हैं, और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो यहाँ पर कैंप लगाने में प्रॉब्लम्स को फेस किया। मिस्टर इलियास बताइए कि यहाँ पर जो आपने कैंप लगाया है 3 रोज़ा, इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? नहीं माशाल्लाह जो ये कैंप हमारा 3 दिन का बड़ा अच्छा रहा है और सक्सेसफुल रहा है, और इसमें हमारे साथ पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और स्काउट्स ने भरपूर हिस्सा भी लिया है और कोऑपरेट भी किया है। और इसमें हमारे ज़ाहिर है कि सूबाई सेक्रेटरी जो अख्तर मीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और इसमें हमारे पास नेशनल लेवल्स के कोच, नेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे। और आज हमारा 3रा दिन है कैंप का, और 3रे दिन भरपूर बच्चे प्रैक्टिस में हैं। जो रूल्स ने कोचेज़ ने सिखाए थे उसको अप्लाई करते रहे हैं और उसके मुताबिक से गेम को खेलते रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी गर्ल्स और बॉयज़ बड़े पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे वो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आएंगे। सर मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस 3 डेज़ फ्री कैंप को, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट की, बिलखुसूस हमारे कोचेस को जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है। और नेशनल प्लेयर्स का जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हौसला अफजाई के लिए आए हैं और उनको मोटिवेट करते रहें, तो मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला यहाँ पर? पेरेंट्स की तरफ से माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। ज़ाहिर है कि पेरेंट्स अगर एग्री ना हो तो बच्चा किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बच्चे प्रोवाइड किए और बड़ा अच्छे लेवल पे यहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स आज जो है वो सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो 3 रोज़ा तरबियती कैंप था उसका आखिरी दिन था, और यहाँ पर कैंप में बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करें अपनी लाइफ में, क्योंकि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में शायद हम लोग अपने आप को भुला चुके हैं, और बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से निकालने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करवाना चाहिए।
सो ये एक बहुत अच्छी काविश है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर ये फ्री कैंप लगाया गया कि ताकि जिस स्पोर्ट्स में भी जो बच्चा चाहे वो जाकर देख सकता है, फिर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो स्पोर्ट्स चूज़ कर सकता है। तो आगे जाके भी इंशाल्लाह और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये कैंप्स लगाए जाएंगे। सो मैं हूँ सना हसन, आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।